कटोरी की कटिंग करेंगे, तो चलिए उसकी कटिंग भी करते हैं। तो गाइज मैंने कहा था कि कपड़ा कम पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है काटने में, तो चलिए दिमाग लगाते हैं थोड़ा। ये जो कपड़ा है इसको देखिए मैंने उरेब मतलब तिरछा में फोल्ड किया, ये देखिए ये। और कटोरी हमेशा उरेब में ही कटती है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इतना जो एरिया है वो ऊपर कीजिए थोड़ा, इस तरह से इतना एरिया में हमारा ये कटोरी कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको रख लेते हैं, और जो हमारा तीरा था इसको लेंगे कटोरी काटने के लिए। और जिधर भी आपको समझ में आए उधर रखे, बस तीरा रखे। तो ध्यान रखें कि तीरा का यहाँ जो नीचे वाला पोर्शन है, तो यहाँ नीचे थोड़ा सा कपड़ा होना चाहिए, और इधर ऊपर तो ज़्यादा नहीं रहेगा चलेगा। चौड़ाई भी आपको अंदाजे से रख लेना है, कटोरी जितना ब्लाउज में आपको दिख रहा है एक। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से अभी रखेंगे उरेब में, और यहाँ पे देखिए इस तरह से इधर जितना हो सके कपड़ा को मैंने कैप्चर किया है सारा लेने का, और इस पर अभी हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर देंगे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे गले के पास ये मार्किंग, और यहाँ नीचे वाला में ये हमारा गोलाई निकलता है कटोरी का इस तरह से तीरा से। उसके बाद हमें लेना है ब्लाउज़ को, और इससे हमें नाप लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं फ्रेंड्स मैं सारा नाप एक ही बार ले लेती हूँ। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो बार बार आप लोग नाप लेके काट सकते हैं, जो बिगनर होंगे। तो सबसे पहले देखिए कटोरी का जो चौड़ाई था वो हमारा 6 इंच था, मैंने 5.5 इंच किया था। लेकिन आप लोग कटोरी 6 इंच की बना सकते हैं अगर नाप में 6 इंच है तो हम 6 इंच ही लेकर चलेंगे। कटोरी की जो चौड़ाई है वो नीचे से, उसके बाद एक नाप हम लोग यहाँ बीच से लेते हैं। तो कि जहाँ हमारा टक्स गया तो यहाँ पे इस तरीके से टेप को रखना है, और इस तरह से खींच कर नापेंगे। तो देखिए 7 इंच हमारा आ रहा है ये, तो ये 2 नाप हो गया। उसके बाद यहाँ से कटोरी की लंबाई नापेंगे, यहाँ ये देखिए, और ये बीच में जहाँ हमारा टक्स लगा हुआ है इस तरह से 6.5 इंच हमारा ये बिल्कुल खींच के आ रहा है। तो ये नाप हो गया। उसके बाद फिर एक नाप हमारा गला का होता है। चलिए यहाँ से इस तरह से टेप को रखेंगे शोल्डर के पास, और देखिए इस तरीके से अच्छे से गले को बैठा लेंगे, ये देखिए। और इस तरीके से आपको मिलाना है सीधा में देख के। तो ये देखिए हमारी जो गला है वो 4.5 इंच पे है डीप, और फिर 4.5 इंच डीप हो गया। उसके बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई मेजर करेंगे, तो 6.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो सारा चीज़ आप लोग एक साथ नहीं ले, कटिंग करते टाइम ले, जो जो काम पड़े। मैं एक ही साथ लेती हूँ क्योंकि मुझे याद रह जाता है, और अगर भूल जाएंगे तो ब्लाउज सामने रहेगा, फिर से नाप सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ हमारा जो है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखी है इसको। और अब सबसे पहले हम यहाँ पे गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा था ना नाप में, थोड़ा इधर दिखाइए। तो जहाँ हमारा ये क्रॉस का पट्टी का ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे रखेंगे इसको, और 4.5 जो हमारा आ रहा था इस तरीके से गला का गहराई। तो आधा इंच हम मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन ऊपर का। तो 5 इंच जहाँ प्यारा देखिए इसके सीधे में इस तरीके से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये लाइन हो गया। उसके बाद इस लाइन पर हम लोग यहाँ से इस तरीके से एक गोलाई देंगे, और फिर गोलाई वाला गला का निशान का नाप लगाएंगे। तो हमारा कितना आ रहा था, 6.5 इंच रेडी आ रहा था, देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए 6.5 इंच हमारा ये रेडी हो गया। इसमें से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 6.5 + 2 कितना हो गया, 8.5 इंच। 2 इंच ज़्यादा लेना आपको। तो ये आपको ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पे सिलाई में दब जाएगा, यहाँ दबेगा, यहाँ दबेगा, ले दे के आपका 6.5 आ जाता है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आ गई। मैंने यहाँ से गहराई जितना था ब्लाउज का 4.5, तो 1/2 इंच प्लस करके 5 पे इस तरीके से सीधा लाइन खींचा। यहाँ पे हम गोलाई देंगे, और जितना गोलाई में रहेगा वो निशान लगा लेंगे। उसके बाद 2 इंच आपको मार्जिन, ये चीज़ करें। उसके बाद जब गले की फिनिशिंग से आप लोग सिलाई करेंगे तब ये चीज़ चेक कर ले, कम ज़्यादा होगा तो फिर छाट सकते हैं, ठीक है। तो गले के पास का काम खत्म। उसके बाद जो हमारी चौड़ाई थी, तो देखिए यहाँ तक हम थोड़ा सा ऊपर में लेंगे इस तरीके से, क्योंकि इतना दूर तक हमारा लगभग टक्स का जो आ जाएगा मतलब दूरी। तो टक्स के पास से हमने नापा था, तो इस तरीके से नापा था। तो हमारा कितना आ रहा था, 7 इंच। तो 1 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे, इधर आधा इंच इधर का सिलाई का, और ये जो 7 इंच वाला है तो इसको इस तरह से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका तिरछा इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ से जो हमने लंबाई नापी थी उसका हम यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 इंच हमारा आ रहा है, ये देखिए इसका सेंटर निकालना पड़ेगा 4 इंच बीच। तो ये 4 इंच वाला बीच जो सेंटर निकला उसको नीचे खींच दिया। तो यहाँ जो हमारा 6.5 इंच था कटोरी में, तो इसको हम 1 इंच प्लस करके 7.5 इंच मार्जिन, आधा इंच नीचे का, आधा इंच यहाँ का, ठीक है। ये 7.5 इंच पे हो गया। उसके बाद ये जो लाइन है वो इससे मिलेगा। फिर यहाँ का जो हमारा चौड़ाई है वो भी आप लोग ब्लाउज से ही नाप के लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो हमारा ज्वाइंट है ना, जहाँ पे हमारा ये गया है बेल्ट में, तो यहाँ से आपको इसको नापना है। तो देखिए 4 इंच आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 4 इंच फिक्स हो गया। तो आधा इंच यहाँ का मार्जिन, आधा इंच नीचे का मार्जिन, और आधा इंच टक्स का, 4 + 1.5 इंच, ठीक है। 5.5 पे हमारा ये लगभग बैठेगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया। तो देखिए ये जो नाप है हमारा वो ऐसे आके मिलेगा, और ये इस तरह से ऐसे मिलेगा, ये देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस मेथड से क्या होता है ना कि जो आपका नाप में कटोरी का साइज है जिस तरह से वैसा ही ये निकलता है। बाय चांस ब्लाउज का कटोरी उनको छोटा पड़े तो आप कह सकते हैं कि मैंने आपके नाप के अनुसार से ही बनाई है, तो उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होता, हालांकि ख़राब नहीं होता क्योंकि नाप उनको परफेक्ट बैठती है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसी कटिंग का वीडियो बनाऊंगी। और ये कटिंग आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ये थोड़ा अलग कटिंग है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। तो फाइनली हमारा ये कटिंग जो है कटोरी का करने के लिए मार्किंग रेडी हो चुका है, तो इसको अभी साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम इसी में सीखेंगे कि हम सिंगल कटोरी को बिना काटे डबल कटोरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो फिलहाल इनको तो डबल कटोरी नहीं बनाना है, लेकिन अगर आप लोगों को बनाना है तो क्या करना है, सिंपली यहाँ का जो गोलाई था तो यहाँ पे हम लोग आधा इंच बढ़ा देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हम लोग इस तरीके से गोलाई नीचे लाएंगे, आधा इंच यहाँ बढ़ाएंगे। और यहाँ का जो टक्स का मार्जिन है वो मैंने ले ही लिया है, तो यहाँ से इस तरीके से जो हमारी सिलाई लगती है बीच में इस तरह से डबल कटोरी का, तो ये हमारा कपड़ा यहाँ दबेगा आधा इंच, वहीं ये कपड़ा हमारा मैनेज हो जाएगा, तो टोटल गोलाई को ये कैप्चर करता है। और ये जो टक्स है वो बिल्कुल आप इसी तरीके से लगाएंगे और बस यहाँ पर थोड़ा कपड़ा आपको छू के दिखाना है। तो इस तरह से आप लोग सिंगल कटोरी को बिना काटे डबल कटोरी बना सकते हैं, बहुत परफेक्ट बैठती है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद इसमें हम बताएंगे कि आपको टक्स का निशान कैसे लगाना है। तो देख सकते हैं गाइज मैंने कटोरी की कटिंग की है, तो अभी इसमें हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स का निशान आपको कैसे लगाना है, कटोरी का जो हमारा था चौड़ाई 6 इंच था, मैंने गोलाई में 5.5 इंच किया था, तो हमारा उस तरह से क्रॉस पट्टी का गोलाई से धरा, लेकिन कटोरी हम 6 इंच की ही रखेंगे क्योंकि मैंने क्या कहा कि कस्टमर को आप कह सकते हैं कि मैंने प्रॉपर ब्लाउज के जैसा ही ब्लाउज सिल के दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक निशान इतना आधा इंच सिलाई का और आधा इंच यहाँ का सिलाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको 3 इंच पे ऐसे मार्क करना है और यहाँ से 3 इंच पे ऐसे मार्क करना है। और अगर 3 इंच पे नहीं लगाएंगे 3.5 आपका आ गया, ये ऐड हो गया मार्जिन का। तो मैं इसको समझा दे रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये जो बीच का एरिया रहेगा इतना हमारा ये टक्स में दबेगा। तो अगर आप परफेक्ट तरीके से कटिंग करते हैं तो आपका हर चीज़ यहाँ परफेक्ट आता है। देख सकते हैं मेरा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है और इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे ऊपर, और फिर ये वाला जो हमारा है वो इस तरीके से यहाँ पे आके मिलेगा ऐसे। तो इस तरह से सिलाई लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा, इसी के थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा दूरी पे ऐसे निशान लगाएंगे, उसको सीधा इस तरह से मिला देंगे। तो ये वाला जो टक्स का हमारा सिलाई है वो बस इतना ही लगता है इस तरह से, ठीक है। और ये टक्स का सिलाई इस तरह से लगेगा। यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे। तो कट मैं आपको लगा के ही दिखाती हूँ। देखिए कट इस तरह से लगता है, कपड़े को इस तरह से अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे। कुछ लोगों को नहीं आता और इस तरह से देखिए हल्का सा ऐसे कट मारेंगे। तो देखिए यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है वीडियो में भी। तो इस तरीके से आपको सिलाई करते टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम सभी कट को इस तरीके से आसानी से ऐसे लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब